ये जो एज ब्रैकेट है 6 से 12, इसमें आप शुरुआती 4 साल अगर देखें, मतलब 6 से 9 साल तक के बच्चे देखें तो ज्यादातर ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा मास्क की प्रिकॉशन नहीं ले सकते, बार बार सैनिटाइजर लगाना उनके लिए संभव नहीं है या लापरवाह हो जाते हैं, उतना ध्यान नहीं दे पाते। तो ऐसे में वैक्सीन ड्राइव के बाद क्या इस तरह के प्रिकॉशंस को आप लोग उतनी ही गंभीरता के साथ बच्चों को याद दिलाते रहेंगे, या अब भी आप लोग इस प्रैक्टिस में, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं कि प्रिकॉशनरी मेजर पर स्कूल्स का ध्यान नहीं है? देखिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स पर स्कूल का पूरा ध्यान है। बच्चों को मास्क लगाने के लिए टीचर्स हर वक्त बोलते हैं। जब भी उनकी नाक के नीचे मास्क आ जाता है तो उनको कहा जाता है कि आप ऊपर ठीक से लगाइए। बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग इस वक्त मेंटेन नहीं हो पा रही है, क्योंकि क्लास में अगर 30 बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं, तो वो जाहिर है कि सब लोग अपना जो प्रिकॉशंस है उस तरीके से नहीं ले पाते हैं। पर फिर भी कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ असेंबलीज है या बहुत बाहर बच्चे जहाँ पे इकट्ठे हों, किसी बंद जगह में इकट्ठे हों, वो नहीं करते। बच्चे अगर बाहर खेलने भी जाते हैं तो वो देखा जाता है कि बच्चे जो हैं वो ओपन स्पेस में हैं, जहाँ पे मतलब उनको खुली हवा है, तो एक दूसरे के साथ इन्फेक्शन होने के उतने चांसेस नहीं रहते हैं। उसके साथ साथ टिफिन भी बच्चे यूजुअली क्लास में ही बैठ के खाते हैं, और जब वो पानी पीने के लिए या बॉटल भरने के लिए जाते हैं तो उनको यही कहा जाता है कि अपनी इंडिविजुअल बॉटल लेके आइए, एक एक करके जाइए पानी के उस पे, और आप उसको भर के बॉटल अपनी वापस ले आइए। हाथ सैनिटाइजर सबके बच्चों के पास होता है, कॉमन सैनिटाइजर्स भी स्कूल में है और उसको सैनिटाइज किया जाता है। स्कूल में मास्क सब लोगों ने रखे हुए हैं, डिस्पोजेबल मास्क रखे हुए हैं। अगर किसी बच्चे का मास्क टूट जाता है या कुछ उसमें डैमेज हो जाता है या वो नीचे गिर जाता है तो बच्चे आके रिसेप्शन से या मेडिकल रूम से मास्क भी ले सकते हैं। और बच्चों को लगातार रोज, मतलब जब क्लास टीचर पीरियड होता है तो रोज उनको बताया जाता है कि उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी उनके पेरेंट्स जी बिल्कुल, और ये जो प्रैक्टिस है ये अभी लंबे वक्त तक यूं ही बनी रहनी चाहिए। इनफैक्ट वैक्सीनेशन हो जाए उसके बावजूद भी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन ना लगे वो भी उतना ही जरूरी है जितना कि इन्फेक्शन लगने के बाद सही फाइट बॉडी दे पाए। डॉक्टर मनोज, अगर हम अक्रॉस वर्ल्ड बात करें तो अभी तक कोई ऐसा डेटा या कुछ कंट्रीज जिसको आप कोट करना चाहेंगे जिन्होंने इस एज ब्रैकेट के बच्चों को वैक्सीनेट किया है, और किस तरह का असर और स्टडीज उसके बाद यदि हुई हैं? नहीं, देखिए, वहाँ पहले ही फाइजर को इस एज ग्रुप में लगाने का परमिशन मिल गया था। समझिए वहाँ भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ही हुआ था और बच्चों को काफी फायदा हुआ। बट ये जो अभी जो ब्रैकेट जो शुरू हुई है 2 से 12 साल वाली, इसमें सारे ट्रायल्स में हैं, सारी जगह ये वैक्सीन ट्रायल्स हो रही हैं। एक तो वैक्सीन फैटिग और हेजिटेंसी हम लोग हर कंट्री में देख रहे हैं, सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं है, क्योंकि यूएस में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन के लिए थोड़ा सा हेजिटेंसी उनमें बहुत ज़्यादा है। बट बच्चों में जो वैक्सीनेशन हुए हैं 5 इयर्स के ऊपर, उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट देखा गया है। उनकी प्रोटेक्शंस जो है सीवियर डिजीज और डेथ से करीब करीब 90% से ऊपर है। और मुझे लगता है कि कोवैक्सीन भी एक होल विरियन वैक्सीन है, पूरा वायरस, एक समझिए कि इन एटेन्यूएटेड वायरस ही यूज हुआ है वैक्सीन में, तो ये निश्चित तौर पे तमाम वेरिएंट्स पे काम करेगा। और ऐसा माना जा रहा था कि जो स्पेसिफिकली स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट जो एमआरएनए वैक्सीन थे या वायरस वेक्टर वैक्सीन थे, उससे कोवैक्सीन जो है वेरिएंट्स पे ज्यादा अच्छा असर कर रहा है। तो मुझे लगता है आज जो इसको अप्रूवल मिला है बच्चों के लिए 6 से 12 साल में, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होगी बच्चों में कोविड को रोकने के लिए। डॉक्टर मेघना, अगर बच्चों की बात की जाए तो नॉर्मली जो वैक्सीनेशन होते हैं बच्चों के, खास तौर पर बहुत सारे वायरस के लिए वैसे भी वैक्सीन हैं जो बच्चों को एक पर्टिकुलर एज तक लगवाना होता है, तो किसी भी वायरल इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन के लिए जो पहले से वैक्सीनेशन होता है उसके लिए मुफीद उम्र क्या है? वैसे तो कोरोना अचानक आई बीमारी है, ये तो हर एज ग्रुप के हर शख्स को लगाया जा रहा है और अब बच्चों में भी लगेगा, लेकिन वैसे आमतौर पर किसी वायरल इन्फेक्शन के असरदार लाइफ टाइम प्रोटेक्शन के लिए वो एज ब्रैकेट कौन सा होता है? नॉर्मली अब ये रेस्पिरेटरी वायरस है, हमें ये सोचना होता है, जैसे हेपेटाइटिस लेते हो तो वो रेस्पिरेटरी नहीं है। तो रेस्पिरेटरी वायरसेस में ना
अंडर 5 एज ग्रुप जो है वो अच्छे से वैक्सीनेट होना ही चाहिए, बिकॉज दे गेट लॉट ऑफ इन्फेक्शंस, अपर रेस्पिरेटरी, एक ग्रुप हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, pneumonias, viral pneumonias, everything is there. Apart from that, कोरोना को हम अगर नजर देखें इनको, तो उसमें एडोलेसेंट जो एज ग्रुप है वो थोड़ा सा अलग है कंपेयर टू हमारे जो रूटीन रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं. एडोलेसेंट बेबीज दे हैव बिहेव जस्ट लाइक एडल्ट्स, मतलब एडल्ट्स की तरह उनको सिटी चेंजेस वगैरह भी आए हैं पिछला जो भी डेल्टा का वेव था स्पेशली. तो इसमें मैं कहूँगी कोरोना में हमने थोड़ा सा एज ब्रैकेट का नजरिया अलग रखना चाहिए, और इसमें हमें अंडर 15 इयर्स जो भी बच्चे हैं सबको टाइम टू टाइम इवन अगले साल या उसके आगे वाले सालों में वैक्सीनेट करना चाहिए. जैसे हम फ्लू को ट्वाइस इन अ ईयर वैक्सीन देते हैं, इफ नॉट ट्वाइस इन अ ईयर एटलीस्ट हम बारिशें और विंटर्स कवर करते हैं, तो वैसे हमें इस तरह से अगले साल इवन कोरोना वैक्सीन एज अ मेंटेनेंस वैक्सीन डोज भी मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी पे वर्क करना चाहिए, सो दैट ये पूरा डिकेड जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, सम ऑफ द अदर वेरिएंट विल कीप ऑन कमिंग, तो वो प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी रहेगी एंड दैट विल बी ग्रेट. ज्योति गुप्ता जी, तो अब स्कूल्स को एक बड़ी तैयारी करनी होगी, और अगर स्कूल के अंदर ही वैक्सीनेशन कैंप लगेंगे तो आप लोगों को भी एक बड़ी तैयारी करनी होगी, और हो सकता है आने वाला जो समर वेकेशन है उसमें आप लोगों की ये ड्यूटी बढ़ जाए. हम लोग तैयार हैं. बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी से ज्यादा बढ़कर कुछ भी नहीं है. पहले भी हमने पार्टिसिपेट किया है. हमारी टीचर्स रोस्टर पे ड्यूटी पे रहती हैं, हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस ड्यूटी पे रहते हैं, और पूरी टीम डिस्ट्रिक्ट की आती है, सीएमओ की आती है, और वो लोग एडमिनिस्टर करते हैं. स्कूल्स को सिर्फ एक कंप्यूटर देना होता है, कुछ बैठने की जगह देनी होती है, कुछ कमरे देने होते हैं, और कुछ वैक्सीनेशन के लिए जगह देनी होती है, रेफ्रिजरेटर देने होते हैं. तो हम लोग सब तैयार हैं, और सब लोग अपने अपने स्कूल में बुला के जब अपने बच्चों को वैक्सीनेट करा लेंगे तो सबके लिए इजी हो जाएगा, और ये डिसेंट्रलाइज तरीके से बहुत जल्दी एकम्प्लिश हो जाएगा. हम खुश हैं कि गवर्नमेंट ने इसको जो है अब सोचा है कि वो बच्चों को लगाएंगे, वैक्सीनेट करेंगे. तो वी आर वेरी हैप्पी और खुश हैं कि बच्चे जो है वो थोड़ी से सेफली स्कूल आ पाएंगे. डॉक्टर मनोज, 6 से 12 साल के बच्चों को अगर देखा जाए तो ये जो एक्सी वेरिएंट है जो कि ओमिक्रॉन का ही म्यूटेशन है, किस तरह के सिम्टम्स देखे जा रहे हैं? क्या कॉमन फ्लू या कॉमन कोल्ड से अलग हटकर कुछ है? पहचाना कैसे जाए? देखिए, जो कॉमन सिम्टम्स जो ओमिक्रॉन के थे, जैसे गले में खराश, नेजल डिस्चार्ज, 2-3 दिन का फीवर, बॉडी एक, थोड़े से स्किन में चेंजेस, इस तरह के ही सिम्टम्स हैं, क्योंकि मेजर सिम्टम्स ओमिक्रॉन्स के और इस सब वेरिएंट्स या उसी लीनिएज का वेरिएंट का ही है जो ये एक्सी आया है, उसके सिम्टम्स सेम ही हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स हैं, बट वेरिएशंस ऑफ सिम्टम्स भी है. किसी को पेट का भी सिम्टम्स होता है, लूज मोशंस के सिम्टम्स हो रहे हैं, तो इस तरह के बच्चों में सिम्टम्स आ रहे हैं. बेसिकली यूआई जैसा ही सिम्टम्स है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसा. बट एक चीज़ मैं यहाँ दर्शकों को आपके माध्यम से बता दूँ कि कोविड कभी भी कॉमन फ्लू की तरह नहीं है. कभी भी इसको उस तरीके से ना लें कि कॉमन फ्लू है, क्योंकि कोविड के कुछ जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, लॉन्ग कोविड है और लंग्स पे जो इफेक्ट है. आजकल देखिए लॉन्ग कोविड बहुत चर्चित विषय रहा है. लॉन्ग कोविड की मैकेनिज्म भी ढूंढी जा रही है कि वेगल नर्व डिसफंक्शन है या वेगल नर्व डिसफंक्शन एक थ्योरी आई है कि जिसके वजह से लॉन्ग कोविड सिंड्रोम होते हैं, जिसमें ब्लड का क्लॉट बनना, धड़कनों का तेज हो जाना, और लंग्स पे तो कभी कभी परमानेंट फाइब्रोसिस वगैरह होती है. तो मुझे लगता है कि इसको भी बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए, और इसको कभी भी ये इक्विवेलेंट नहीं मानना चाहिए कि ओमिक्रॉन सर्दी खांसी जैसा कोई बुखार है. ये कोविड है, और कोविड को कभी भी लाइटली नहीं लेना है. बट डेफिनेटली इसमें फेफड़ों का संक्रमण और डेथ रेट कम है, क्योंकि जो हमने डेल्टा वेरिएंट्स में देखा कि हाहाकार मच गया था, 2 दिन के अंदर पूरे लंग्स फ्लोरिड व्हाइट हो जाते थे, वो चीज नहीं है. तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरता नहीं है, हाइपोक्सीमिया नहीं होता है, तो ये घर में ट्रीट हो जाता है. ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ही ज्यादा नहीं महसूस होती है लोगों को. तो मुझे लगता है कि सावधानी बरतनी है, क्योंकि लॉन्ग कोविड से बचना है. ओमिक्रॉन को भी कॉमन कोल्ड की तरह नहीं देखना है, और इसके लिए भी मुझे लगता है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन सबसे कारगर
कदम जी। होंगे।